नमस्कार। अष्टो राकेश फैमिली में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग ठीक होंगे। आज का जो वीडियो का टॉपिक है, यानी जो वीडियो पे हम चर्चा करेंगे, नौकरी योग जानेंगे कुंडली से। अब इसमें गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर दोनों का है। वीडियो में 3 सूत्र का हम जिक्र करेंगे, जिसमें पहला सूत्र जो होगा गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब यानी सिर्फ नौकरी के बारे में। दूसरा सूत्र जो होगा और तीसरा सूत्र जो होगा वो सरकारी नौकरी के लिए होगा कि अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो होगा या नहीं होगा उसका विचार कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हमने मेष लगन की जो है कुंडली लिया हुआ है, तो पहले यहाँ जानना ज़रूरी है। नौकरी के योग के बारे में जानने के लिए हमें लग्न का, षष्टम का और दशम का, इन 3 घरों का ज़रूरत पड़ेगा। हमें 3 घरों की ज़रूरत होगा, लग्न, षष्टम और दशम। लग्न, षष्टम और दशम। लग्न के स्वामी अगर 6ठे भाव में आके बैठते हैं और दशम के भी स्वामी यहाँ युक्ति हो या संबंध बने लग्न से षष्टम का और दशम का, ध्यान में रखिए कि लग्न से षष्टम और दशम का संबंध हो, युक्ति हो या दृष्टि हो तो नौकरी का योग बनता है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट हो। तो षष्टम में लग्न और दशम के स्वामी आके बैठे हैं तो यह नौकरी का योग प्रबल बनता है। यह अपना पहला सूत्र। अब दूसरा जो है सूर्य और चंद्रमा से सरकारी नौकरी का योग मजबूत स्थिति में प्राप्त हो सकता है। इसमें भी लग्न, षष्टम और दशम का ही हम संबंध देखेंगे कि चलिए कि लग्न में ही सूर्य बैठे हों और यहाँ पे बुध और शनि देव का यहाँ युक्ति बन रहा है और लग्न में ही सूर्य देव बैठे हैं तो सरकारी नौकरी का योग बनेगा। सूर्य और चंद्रमा से ध्यान में रखिएगा कि लग्न से, षष्टम से और दशम से कोई भी संबंध बने और अच्छी स्थिति हो तो सरकारी नौकरी का योग बनेगा। जैसे यहाँ 100% सरकारी नौकरी का योग बन रहा है। षष्टम में बुध और शनि की युक्ति है और लग्न में सूर्य बैठे हुए हैं तो यह एक अच्छा युक्ति होगा। और यहीं पे चंद्रमा बैठे हों, ठीक है, तो ठीक है युक्ति, लेकिन बहुत ज़्यादा प्लस नहीं है। लेकिन यही चंद्रमा यहाँ स्वयं के राशि में बैठ जाए तो अति उत्तम का योग बनेगा सरकारी नौकरी के लिए। कारण है कि चंद्रमा जब भी शुक्ल पक्ष के होंगे तो उसमें मजबूत रहते हैं और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा अच्छा फल देते हैं। तो सूर्य से जितनी दूरी रहे चंद्रमा उतना ही बेहतर होता है। उस देखिए 4थे घर में चंद्रमा बैठे हैं, दृष्टि कर्म भाव पे है और सूर्य से दूरी भी बन रहा है और ये स्वयं के राशि में उच्च के हो जा रहे हैं और कृष्ण पक्ष के भी हो रहे हैं। तो जब भी चंद्रमा कृष्ण पक्ष के होंगे तो अच्छी स्थिति रहेगा। सूर्य और चंद्रमा जब आपके कुंडली में अच्छी स्थिति के हों और लग्न से, 6ठे से और दशम से कोई संबंध बने तो सरकारी नौकरी का योग बनेगा ही बनेगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं और इस तरीके से आपके घर में किसी भी जातक का कुंडली है, उनका विचार करके उन्हें तैयारी करने दें और वो अपना प्रयास जारी रख सकते हैं। तीसरा सूत्र ध्यान में रखिएगा, सूर्य और चंद्रमा के नक्षत्र में लग्न, षष्टम और दशम का
कोई संबंध बने, युक्ति हो या दृष्टि हो तो सरकारी नौकरी का योग मजबूत बनेगा। अगर आपके लग्न कुंडली में पहला, छठा और 10वां का कमज़ोर हो तो D10 में चेक कर लें। D10 में अच्छी स्थिति हो तो सरकारी नौकरी का योग अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप करते रहें, रिजल्ट आपको मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। 3 सूत्र का मैंने जिक्र किया है। पहला सूत्र जो है, लग्न षष्टम में आके बैठे या दशम षष्टम में आके बैठे या इनके साथ संबंध हो, युक्ति हो, दृष्टि हो, ठीक है, तो नौकरी का योग है, चाहे गवर्नमेंट या प्राइवेट। ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र था, सूर्य और चंद्रमा लग्न से, षष्टम से और दशम से कोई संबंध या दृष्टि बने तो सरकारी नौकरी का योग बनेगा। ध्यान में चंद्रमा जो है शुक्ल पक्ष का होना चाहिए, ठीक है, पीड़ित नहीं होना चाहिए। सूर्य और चंद्रमा की स्थिति देखिएगा, अगर कुंडली में पीड़ित हो तो वैसे ही आपके लाइफ में ज़्यादा दिक्कत होगा। तीसरा सूत्र था कि सूर्य और चंद्रमा के नक्षत्र में या राशि में लग्न षष्टम और दशम का कोई संबंध बने, युक्ति हो या दृष्टि हो तो सरकारी नौकरी का योग 100% होगा। ठीक है, ये 3 सूत्र ध्यान में रखें। उम्मीद करते हैं कि वीडियो को आप समझे हों और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। नमस्कार।